नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रोग मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बहुत तेज होता है सफलता का बहाव। लक्ष्य को पाने के लिए एक बार नहीं 1000 बार कोशिश करें। राजा सगर द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्रदेव ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। बाद में सगर के 60,000 पुत्र उसे खोजते हुए वहां पहुंचे और कपिल मुनि को चोर समझ बैठे। कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। सगर के पोते अंशुमन उन्हें ढूंढते हुए वहां पर पहुंचे। मुनि ने उनकी विनम्रता पर प्रसन्न होकर सारी बातें बताई और कहा कि गंगा ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर तुम्हारे चाचाओं को मुक्ति दिला सकती है। बाद में अंशुमन ने ये बात अपने दादा को बताई और गंगा को पृथ्वी पर लाने के प्रयास में जुट गए। वे अपनी अंतिम सांस तक प्रयत्न करते रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने की जिम्मेदारी ली, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। अंत में जब वे मृत्युशैया पर थे तब उन्होंने अपने पुत्र भगीरथ से इस काम को पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। भगीरथ ने उन्हें वचन दिया कि वो सिंहासन पर तभी बैठेंगे जब उनके कार्य को वो सिद्ध कर दे। दिलीप की मृत्यु के बाद राजकाज मंत्रियों को सौंपकर भागीरथ ने जंगल में जाकर वर्षों तक कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, तुम्हारी निष्ठा और दृढ़ता से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा जो मनोरथ है वो पूर्ण हो, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तुम्हें शिव जी को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि वे ही गंगा के भार व वेग को सहन कर सकते हैं, वरना गंगा सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाएगी। इसके बाद भगीरथ ने अपने तप से शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी उनकी इच्छा पूरी करने को तैयार हो गए। अंत में गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने के लिए भी तैयार हो गई। शिव को देखकर उनके मन में यानी गंगा के मन में एक विचार आया कि मैं शिव को पाताल में बहाकर ले जाऊंगी। शिव उनके मन की बात जान गए। जैसे ही गंगा नीचे कूदी, शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में पकड़ लिया। गंगा ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। तब भगीरथ ने शिव को प्रसन्न कर गंगा की धारा को मुक्त कराया और उसे लेकर पाताल लोक पहुंचे, जहां गंगा ने उनके पूर्वजों की भस्म के ऊपर से गुजरकर उनको मुक्ति दिलाई। दोस्तों, देखा आपने, किसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी के प्रयत्नों के बाद गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई और किसी तरह भागीरथ ने अपने पूर्वजों के असफल प्रयत्नों के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अंततः गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराकर ही दम लिया। किसी ने कहा भी है कि लक्ष्य को पाने के लिए 1000 बार कोशिश करो और यदि 1000 बार असफल हो जाओ तो एक बार और कोशिश करो, देखो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो आप कह सकते हैं कि भागीरथ के पूर्वजों को क्या हासिल हुआ। वो तो जीवन भर कोशिश करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पाए। यहाँ पर हम कहेंगे कि भागीरथ की सफलता में उनका भी उतना ही योगदान है जितना खुद भागीरथ का, क्योंकि उन सभी ने खुद को मिटाने के बाद भी उस महान लक्ष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा और आगे बढ़ाया। अंततः भागीरथ अपने भगीरथी प्रयत्नों के बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि नाकामयाबियों से न घबराकर लगातार कोशिश करने वालों की गोद में सफलता आकर जरूर बैठती है। इसलिए आप भी अपनी हिम्मत न हारें, कोशिश जारी रखें। दूसरी ओर, यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो लक्ष्य प्राप्ति से पहले अपनी क्षमताओं को देख परख लें। कहीं ऐसा न हो कि आपको सफलता तो मिले लेकिन उस सफलता को झेल पाने की क्षमता आप में ना हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, क्योंकि सफलता का बहाव बहुत तेज होता है और इसमें अच्छे अच्छे बह जाते हैं। इसलिए जैसा भागीरथ ने गंगा के प्रवाह को झेलने के लिए शिव जी को तैयार किया, वैसे ही आप भी अपनी ओर से अपनी तैयारी पूरी रखें, ताकि सफलता मिलने के बाद संसाधनों की कमी से उसे
असफलता में न बदल दें। अंततः बेहतर यही है कि पहले अपने इंतजाम पूरे कर लें और फिर लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाएं। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का लाभ उन्हें भी मिले। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई कहानी और किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।